आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले देख लो इस पर, आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण, तो सबसे पहले चित्र बना लो। देखो आवेशों का पुनर्वितरण, यहाँ से डायग्राम देखना, डायग्राम से समझने की कोशिश करना। क्या होगा, माना ए और बी दो चालक है जिसकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है। दोनों को समान मात्रा में आवेश प्लस Q1 और प्लस Q2 दिया जाता है, तब इसमें विभव V1 और V2 उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हुआ? देखो सिंपल सा थ्योरी है। माना ए और बी दो चालक है जिसकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है। दोनों को आवेश दिया जाता है, ए को प्लस Q1 आवेश दिया जाता है और बी को प्लस Q2 आवेश दिया जाता है। तब ए में V1 और बी में V2 विभव उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से Q1 क्या निकल जाएगा, C1 इंटू V1। Q इज इक्वल टू जानते हो ना CV, तो Q1 क्या आया, C1 V1। सेम Q2 क्या हो जाएगा, C2 इंटू V2। ये हो गया। अब परिणामी आवेश या कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q1 प्लस Q2। Q1 की जगह देखो C1 V1 प्लस C2 V2। ये है, ये इतना तो आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों धारिताओं को क्या कर देते हैं, एक तार द्वारा जोड़ देते हैं और अब आवेश प्रवाहित करते हैं। और आवेश तब तक प्रवाहित करना है जब तक कि दोनों में विभव समान न हो जाए। अभी क्या है, विभव V1 और V2 है। अब इस पर हमें क्या करना है, आवेश को प्रवाहित करना है और तब तक करना है जब तक कि दोनों में विभव समान न हो जाए। तो जब दोनों को तार द्वारा जोड़ देंगे और Q1 आवेश देंगे तो होगा अधिक विभव वाले से विभव वाले की तरफ जाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं V1 अधिक V2 से, V2 से, तो V से क्या होगा, V2 की तरफ जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों में विभव समान यानी कि V ना हो जाए। क्लियर हुआ? जब दोनों चालकों को, यहाँ से थ्योरी क्या लिखोगे, जब को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है और इसको आ जाता है आवेश अधिक विभव वाले से कम विभव वाले की तरफ गमन करता है और तब तक चलता है जब तक कि दोनों में विभव समान जाए। क्लियर हुआ? तब विभव क्या निकल जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो Q की जगह क्या आ जाएगा, देखो Q1 प्लस Q2 और C की जगह C1 प्लस C2। Q1 का मान क्या निकालिए, C1 V1 प्लस Q2 का मान C2 V2 अपॉन में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। ये आ गया हमारा विभव। हो गया? देखो ये तो हमारे तार को जोड़ने के पूर्व था, जोड़ने के पूर्व। अब जोड़ने के बाद देखो तार को अब क्या कर दिए, जोड़ दिए। अभी भी सेम है, C1 C ए और बी दो गोली चालक है, ए और बी अभी भी सेम है, ए और बी दो चालक है।
जिसकी धारिता C1 और C2 है। लेकिन एक चीज़ बस फ़र्क है कि यहाँ पर दोनों को अब क्या किया गया है, एक तार से जोड़ दिया गया है। अब भी बताया था जब दोनों चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश अधिक विभव वाले से कम विभव वाले की तरफ प्रवाहित होगा, और तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों में विभव क्या हो जाए, समान न हो जाए। तो अब विभव समान हो गया, इसलिए दोनों का विभव क्या हो जाएगा, V। तो अब Q1 क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1, सॉरी C1 इंटू V, क्योंकि अब जोड़ने के बाद क्या हो गया, यहाँ लिख लेना, जोड़ने के बाद विभव क्या हुआ, समान हो गया। तो Q इज इक्वल टू जानते हो CV होता है, और धारिता क्या है C1, और विभव दोनों में क्या है, समान, इसलिए C1V। Q2 क्या हो जाएगा, C2 इंटू V। अब इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2 करो, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1V अपॉन में C2V, V से V कटा, Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये आ गया। तो क्या होगा, जोड़ने के बाद आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से बता सकते हो, देखो Q1 अपॉन में क्या है, Q2, C1 अपॉन में C2, तो आवेशों का अनुपात हुआ और ये धारिताओं का अनुपात। तो आवेशों का अनुपात और कब निकाले, जोड़ने के बाद, तो दोनों प्लेटों को जोड़ने के बाद या दोनों चालकों को जोड़ने के बाद उनके आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये था आवेश का पुनर्वितरण। अब निकालना है ऊर्जा हानि, और ये जोड़ने के बाद है ना, जोड़ने के बाद। अब देखते हैं ऊर्जा हानि। अब देखो यहाँ से ऊर्जा हानि तो होगा, दो प्रकार, आवेश को जोड़े हैं और ये तो जोड़ने के पूर्व है और ये जोड़ने के बाद, यहाँ हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा की हानि होगी। देखो यहाँ से दोनों चालकों को जोड़ने के पूर्व ऊर्जा क्या हो जाएगा, A की ऊर्जा, पहले A की ऊर्जा निकालोगे, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ हुआ। अब देखो जोड़ने के पूर्व ये है, तो यहाँ पर C की जगह क्या आ जाएगा, C1, V की जगह पर V1, फिर B की ऊर्जा क्या निकल जाएगी, 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब ऊर्जा हानि निकालोगे, जोड़ने के पूर्व ऊर्जा हानि। अब क्या निकालोगे, कुल ऊर्जा, जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है, हाफ, इसको कॉमन कर दो, C1V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये आ गया। ये कब निकला, जोड़ने के पूर्व। अब जोड़ने के, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद A की ऊर्जा और B की ऊर्जा, A की ऊर्जा क्या हो जाएगी, अब देखो जुड़ गया ना चालक, A और B चालक को क्या किए, जोड़ दिए, तब विभव क्या है वहाँ पर, समान, तो यहाँ हाफ CV स्क्वायर। अब C की जगह पर क्या आएगा, C1, और विभवांतर दोनों में क्या है, समान, इसलिए CV, और ये हो जाएगा हाफ C2V स्क्वायर, क्योंकि दोनों में विभव क्या है, समान हो गया है, इसलिए दोनों में समान। अब क्या निकालोगे, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर,
किसको किसको कॉमन कर सकते हो, हाफ हो जाएगा, साथ में वी स्क्वायर भी कॉमन, क्या बचा C1 प्लस C2, ये हो गया, ये आ गया, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा क्या है, जोड़ने के पूर्व डायरेक्ट ऊर्जा हानि निकालो, इसको मान लो U और इसको U1, ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन या ऊर्जा हानि, ऊर्जा परिवर्तन या ऊर्जा हानि, डेल U ये हो जाएगा U1 माइनस U2, U1 माइनस U2, इसको U2 करो, देखो तो डेल U क्या निकला, U1 की जगह पर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2, थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व कर लेना था, यहाँ लॉन्ग जाएगा प्रोसेस, चलो बना लेते हैं। ये हो गया 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2, V का मान रख दो, V का मान इससे पहले निकाले हो, क्या है क्या था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये निकाले हो, क्या बचा C1 प्लस C2 आ गया। अब दोनों में फिर से कौन कॉमन हो जाएगा, ऐसा करो पहले इसको सॉल्व, और यहाँ V का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दो, हो गया। यहाँ से 1/2 को, यहाँ से 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2, इसको सॉल्व करो, देखो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, उसका स्क्वायर वाला कटा, यहाँ पर सिर्फ एक C1 प्लस C2 बचा है, तो क्या क्या बचा C1 V1 प्लस C2 V2 और उसका स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, एक ही बचा, एक से ये कट गया, ये आ गया। अब देखो दोनों में हाफ को कॉमन कर लो, क्या आया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 इसका स्क्वायर अपॉन में क्या है C1 प्लस C2, ये है। अब यहाँ से इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, करो हाफ, ये क्या हो जाएगा C1 का इंटू सबसे पहले किस में करोगे C1 में, तो हो जाएगा C1 स्क्वायर और ये V1 स्क्वायर प्लस C1 का इंटू इस पर करो तो C1 C2 V2 का स्क्वायर बना, हो गया। C1 का इंटू अब पूरे में कर लिए, अब C2 का इंटू करो, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ C1 इंटू में क्या है C2 और V1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस C2 इंटू C2, C2 का स्क्वायर इंटू में क्या है V2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब माइनस आया, क्या बचा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये अलग से है, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2,
बराबर ये आ गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस है, माइनस किए। अब ये यहाँ से क्या करोगे, इसको मान लो A और इसको B, फार्मूला लगा सकते हो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर तो क्या बन जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 2AB तो होगा 2C1 V1 C2 V2 प्लस B का स्क्वायर यानी कि C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर आ गया। पूरे के अपॉन में क्या है C1 प्लस C2। हाफ यहाँ से देखो बाहर में क्या है माइनस, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज। तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस सॉरी ये हो जाएगा प्लस का माइनस 2C1 V1 C2 V2, ये प्लस का माइनस C2 स्क्वायर और V2 का स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। अब देखो जो जो कट रहा है उसको पहले काट दो, यहाँ से माइनस C1 V1 स्क्वायर, यहाँ से प्लस C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, फिर प्लस C2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, यहाँ से C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस में है कटा, क्या क्या बचा हाफ C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V2 और क्या बचा V1 अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। यहाँ से देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2 सभी में है, तो C1 C2 को माइनस कॉमन कर लो, C1 इंटू C2, क्या बचा अंदर में V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस में V1 V2 और नीचे में C1 प्लस C2। अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं, इसको यदि मैंने A माना और इसको B तो क्या बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस में AB, यहाँ से देखो टू है ना, टू 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 टू, तो क्या हुआ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, क्या बन जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ C1 C2, इसको बना लो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आया C1 प्लस C2, ये लो ये निकल गया हमारा ऊर्जा हानि। सॉरी देखो V1 माइनस ये क्या है एक राशि है डेल U V2, ये क्या धन राशि है, अतः देखो ये धनात्मक राशि है, अतः डेल U ये भी क्या मिलेगा हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी कि ऊर्जा हानि क्या आएगा धनात्मक आएगा। क्लियर हुआ। देखो V1 माइनस V2 ये क्या है हमारा डेल V, अब ये क्या है धनात्मक राशि है, पॉजिटिव है मतलब धनात्मक राशि है, तो हमें ऊर्जा हानि भी क्या होगा धनात्मक ही मिलेगा।
और यदि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ देख लो, यदि मैंने V1 और V2 को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो यहाँ से देखो ये क्या है, हाफ C1 C2 बटे में C1 प्लस C2 है। V1 बराबर V2 कर दिया, तो V1 की जगह क्या हो जाएगा, V2, या तो V2 की जगह V1, तो V1 माइनस V1 ही कर लो, तो ये कटा, क्या बना, पूरा 0। तो डेल U इस स्थिति में हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो यदि V1 और V2 का मान बराबर है, तब उस स्थिति में हमें ऊर्जा हानि क्या मिलेगी, 0।